अभी पश्चिम बंगाल चले जाइए, वहाँ रैली कर रहे हैं, वहाँ कोरोना नहीं है। सिर्फ किसान के लिए कोरोना है, ये दिल्ली में कोरोना है। क्या ये एक्टिंग कर रहे हैं, क्या नहीं है, उसमें जनता फंसती चली आ रही है और देश को बर्बाद करती चली। मतलब कि गवर्नमेंट थोड़ी है कोई, ये गवर्नमेंट नहीं है। बहुत सारे लोग आ रहे हैं पर ये सरकारें आने नहीं दे रही है। किसान को आने तो दे, दिल्ली में जगह नहीं रहेगी, इतने किसान आ जाएंगे, किसान भी मरेगा, साथ में उपभोक्ता भी मरेगा और बोल रहे नुकसान नहीं है। ये कैसा कानून है? सब झूठ बोलते हैं, ठीक है, ये तो झूठी सरकार है, झूठ बोलते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और रो रहे हैं, उड़ानी को दे दी जो 1200 एकड़ जमीन दे के, वो देख रहे हैं अभी कब पैसा मिलेगा। मूवमेंट चेंज कर दिया उनने। अभी आपने क्वेश्चन करा कि यहाँ किसान इतने की हत्या हो गई है, जब जो शहीद हुए, जो जो शहीद हुए हैं, जो पुलवामा के जो शहीद हुए उनकी आज तक जांच नहीं हुई है, उसका कुछ नहीं हुआ, तो यहाँ के किसानों की कौन फिक्र करेगा? हम तो जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे ना, तब तक यही डटे रहेंगे। हम मध्य प्रदेश से आए हैं, हम मध्य प्रदेश से आए हैं। वो तो ये कह रहे थे ना अभी तक कि एक ही, अभी अगर आप मध्य प्रदेश से आए तो मैं बताना चाहूंगा कि जिस हिसाब से ये बात कही जा रही थी कि पंजाब और हरियाणा के ही खाली कुछ सेलेक्टेड कांग्रेस के जो सेक्टर्स हैं उसी से किसान आए हैं, लेकिन देख सकते हैं हम लोग कि मध्य प्रदेश से भी लगातार लोग इस कानून को लेकर विरोध में किसानों के साथ जुड़े हुए हैं। आगे आप कुछ नहीं, मैं क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन से मध्य प्रदेश का प्रवक्ता हूँ। वहाँ से बहुत सारे लोग आ रहे हैं पर ये सरकारें आने नहीं दे रही है। रास्ते में ट्रेन भी नहीं है, कैसे साधन तो कुछ है ही नहीं इस समय। ट्रेन से नहीं है, हम अभी हमने गाड़ी करके लेके आए, ट्रैक्टर ट्राली से आ रहे हैं पर सारे के सारे को लौटा दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। झंडा अभी हम यहाँ सिंधु बॉर्डर से यहाँ आ रहे थे, झंडा लगा था, इसके बाद में हमें यहाँ नहीं आने दे रहे थे। ये कंडीशन है तो किसान कैसा आएगा? हम वहीं पे अभी हम 23 तारीख को भोपाल में तो क्या किसान को क्या लग रहा है कि किसान को रोका जा रहा है? हाँ, रोका जा रहा है, सीधी सीधी बात है। किसान को आने तो दे, दिल्ली में जगह नहीं रहेगी, इतने किसान आ जाएंगे, पूरे देश से करोड़ों किसान आ जाएंगे। और ये बोल रहे हैं 26 तारीख को यहाँ इतने करोड़ों किसान हो जाएंगे कि अपने आप ले लेंगे, हमें कुछ नहीं करना, बैठना है खाली रोड पे आन के। करोड़ों लोग आ जाएंगे यहाँ, करोड़ों लोग परेड में आएंगे हम भी। किसान वो तो सरकार इसीलिए तो लगातार रोक रही है क्योंकि अगर ज्यादा किसान आ जाएंगे तो आंदोलन बढ़ जाएगा और आंदोलन बढ़ जाएगा तो कोरोना देखा जा रहा है। एक तरफ सरकार ये भी बात कह रही है कि कोरोना चल रहा है तो इसमें प्रदर्शन नहीं हो सकता, तो इन सारी चीजों को लेकर लगातार सरकार रोक रही है। देखिए बीजेपी की जहाँ अभी रैली हुई, चुनाव हुए बिहार में, वहाँ कोरोना नहीं है। अभी पश्चिम बंगाल चले जाइए, वहाँ रैली कर रहे हैं, वहाँ कोरोना नहीं है। सिर्फ किसान के लिए कोरोना है, ये दिल्ली में कोरोना है। कहाँ से कोरोना है? अभी तो यही बात की गई थी। अभी देखिए दिल्ली सरकार जब से कोरोना है और जब से ये 3 अध्यादेश आए हैं तब से मैं पूरे टाइम इन बिलों के विरोध में ही काम कर रहा हूँ, सारे किसानों को जगा रहा हूँ। मेरे को तो कोरोना हुआ नहीं आज तक। अभी इसको लेके FIR भी कर दी गई थी, किसानों के ऊपर काफी बातें भी उठी थी कि कोरोना काल में आपको आंदोलन करने का हक नहीं मिलता, सरकार ने मना कर दिया था। उसके बाद एक जगह बनाई गई, रैली करने का हक है। कोरोना काल में रैली करने का है, चुनाव है उसमें हक है रैली करने का। वो तो पूरी सेफ्टी के साथ वो बता रहे कि हाँ, ये जो अगर चुनाव की बात की जाए तो चुनाव एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसके अंदर वो होना ही होना है। संवैधानिक प्रक्रिया में क्या कोरोना नहीं होगा? संवैधानिक प्रक्रिया में क्या कोरोना नहीं होगा? तब नहीं हो सकता क्या कोरोना? अरे जहाँ कितना मेले किए वहाँ पे। अभी ताजे में कल परसों ही भोपाल रायसेन में जो PM मोदी जी ने वो राहत राशि डाली है उसमें हजारों किसान आए थे, लेके आ रहे हैं सपोर्ट करने के लिए, जबकि जो एक्चुअली और सत्य किसान है वो किसान नहीं आ रहा है। ये तो ट्रैक्टर ट्राली से भर के लेके आ रहे हैं पैसा दे के, ओरिजिनल किसान नहीं आ रहा है। किसान तो इन बिलों के विरोध में है। अच्छा, अभी मैंने एक खबर पढ़ी थी जहाँ पे ये लिखा गया था कि कहीं मोदी जी ने अभी परसों ये बात कही थी कि विपक्ष को भड़का रहा है किसानों को, और साथ ही साथ किसानों के ये जो 3 बिल है उन्होंने उस पर भी बात की, एक एक चीज को समझाया उन्होंने। उसके बाद ये बोला कि अब किसान हमारे हक में, मुझे अच्छा लगा कि किसान सरकार के साथ खड़े हुए। लेकिन यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि अपोजिशन मतलब अपोजिट ही है उसका। देखिए हम पढ़े लिखे किसान है, वो पुराने वाले किसान, धोती वाले किसान। तो वो जो किसान सरकार के साथ खड़े हैं वो कौन है? वो किसान इनके जो पार्टी है बीजेपी पार्टी, और वो जो झंडा थामते हैं ना जो चश्माधारी है वो किसान है। उनको जबरदस्ती किसान बनाए जा रहे हैं, ओरिजिनल किसान कोई नहीं है। गुजरात से लेके आया
जो ओरिजिनल किसान वो कोई नहीं है। ये कैसी बात कर रहे हैं कि नुकसान नहीं होगा। ये उन्होंने 1955 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 वाला है आवश्यक वस्तु, वो उसमें ये बोल रहे हैं कि कोई नुकसान नहीं होगा। हम बता रहे कि नुकसान होगा। किसान से ये कम रेट में खरीदेंगे, स्टॉक कर लेंगे। पहले स्टॉक लिमिट थी, अब अनलिमिटेड कर दिया। 1 कुंटल से लेके 1 लाख कुंटल करिए। कोई बड़े व्यापारी बड़ी कंपनी ने स्टॉक कर लिया तो फिर वो छोटे उपभोक्ताओं को तो ज़्यादा रेट में देंगे, नुकसान नहीं होगा। किसान भी मरेगा, साथ में उपभोक्ता भी मरेगा, और बोल रहे नुकसान नहीं है। ये कैसा कानून है? बाहर के राज्य जैसे बिहार जैसे राज्य हैं, उनको पता ही नहीं एमएसपी क्या है। वहाँ पे किसान क्या 800-900 रुपए को धान दे देते हैं, ठीक है, 800-900 रुपए में धान बेच देते हैं। उनको पता ही नहीं इन कानूनों के बारे में, ठीक है। तो बेचारे ऐसे जब ये चीज़ें सारी बंद कर देगी, एमएसपी गवर्नमेंट बंद कर देगी, उसके बाद तो 800-900 को खरीदेंगे ये लोग, क्योंकि ये गवर्नमेंट तो बाहर निकल जाएगी। आपके खरीदी है तो अच्छा, वो अभी एक खबर और पढ़ी थी मैंने कि 500 करोड़ रुपए कंप्यूटर्स में खर्च किया जा रहा है किसानों के लिए। तो मोदी जी बोल रहे हैं कि हमने तो इतना पैसा खर्च कर दिया है और किसानों को दिक्कत हो रही है हमारी बातों से। देखो वो तो सब झूठ बोलते हैं, ठीक है। ये तो झूठी सरकार है, झूठ बोलते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये गंगा नहा के आए हुए हैं, इनको लगता है कि हम ही सच्चे हैं, बाकी सारे झूठे हैं, ठीक है। ये चीज है और कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक्टिंग की सरकार है, एक एक्टर है, वो सारे एक्टिंग करते हैं। उस पे लोग उनको एक्टिंग को समझ नहीं पा रहे कि हमारी एक्टिंग क्या है, इनकी क्या ये एक्टिंग कर रहे हैं, क्या नहीं है। उसमें जनता फंसती चली आ रही है और देश को वे बर्बाद करते चले। पानीपत में सरदारों की जमीन 1200 एकड़ इसने उड़ानी को दे दी है। अब वो रो रहे हैं उड़ानी को दे दी, जो 1200 एकड़ ज़मीन दे के वो देख रहे हैं अभी कब पैसा मिलेगा। वो लकीर मार दी 1200 एकड़ पे, वो 1200 एकड़ में लकीर मार के चलो ये होगी गवर्नमेंट की होगी। अब इसने जोतना नहीं, इसमें क्यों नहीं बोनी, मुंजी उसने काट ली, पराली ना साड़ी बिल्कुल, खेत खाली पड़े हैं, 1200 एकड़ खाली पड़ा है, कोई माजवा नहीं मिला, अभी कुछ नहीं मिला। ये कोई गवर्नमेंट है? ज़मीन ही खोस के बैठ गए हैं, कब इंक्वायर होएगी कब नहीं होएगी। ये तो धक्का हो रहा है, ये कोई मतलब कि गवर्नमेंट थोड़ी है कोई, ये गवर्नमेंट नहीं है। तो फिलहाल अभी कई लोग मध्य प्रदेश से भी आए हुए हैं, इस आंदोलन को जोड़ते हैं, बात करेंगे उनसे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन को लेकर? जिस तरीके से ये आंदोलन चल रहा है, आपने क्या देखा इस आंदोलन? आंदोलन तो बहुत ही अच्छा चल रहा है, और मोदी जी और मोदी सरकार ने जो 3 कानून लेकर आई है, वो कहीं ना कहीं अपनी जवाबदारी से मुंह फेरा उनने, बहुत बड़ा लूप होल से। क्योंकि अभी तक कोई भी किसानों को समस्या आती है तो वो किससे कहेगी? सरकार से कहेगी, जिसके पास जवाबदारी उसी से कहेगी ना। अब ये 3 कानून लाके ये प्राइवेट सेक्टर में ये अपनी जो समस्या, उनकी खुद की जो समस्या थी कि किसान हमारे पास आएंगे, कोई भी समस्या होगी तो प्राइवेट सेक्टर में डाल के, और किसान को मूवमेंट चेंज कर दिया उनने कि भाई आप हमारे पास मत आइए, हमने तो प्राइवेट सेक्टर में आपको कर दिया है, आप खरीदेगा सरकार। हर एक अब सिर्फ सरकारी है जो गवर्नमेंट बची है, बाकी सब तो प्राइवेटाइज हो गया। नहीं तो ये किसानों को भी प्राइवेटाइज कर रहे हैं क्या भाई? यहाँ 70% हमारी किसानों की आबादी है, हम पूरे देश का पेट भर रहे हैं, देश में जवान हमारे किसानों के बेटे हैं, हमारे भाई हैं, तो पूरा देश तो किसान ही चला रहे हैं। फिर ये सरकार क्यों तुली है जबरदस्ती इसको प्राइवेटाइजेशन में ले जाने की? क्या जरूरत है? डिजिटल इंडिया जैसा कि पहले बोला था ना मोदी जी ने कि डिजिटल इंडिया बनाएंगे, मेक इन इंडिया बनाएंगे, तो उसी के अंडर में ये सारी चीजें। मोदी जी से हमारा हार्दिक निवेदन है, भरपूर निवेदन है कि वो ये जो समस्या चल रही है, स्ट्राइक कर रहे हैं, किसान परेशान है, इसको जल्द से जल्द उस पर फैसला लें, अपना डिसीजन लें, और इन 3 कानून को रद्द करके एमएसपी पे कानून बनाए, जिससे सारे किसानों को खुशहाली हो जाएगी। हमारे देश में बहुत ही अगर जल्द से, आपने बोला कि जल्द से जल्द, हाँ। तो काफी दिन, मेरे ख्याल से 25 दिन होने आ चुके हैं। 3 महीने हो गए भैया, 3 महीने से स्ट्राइक चल रही है, पंजाब में चल रही थी, अभी लगभग 20-25 दिन से हमारे दिल्ली में लोग चारों तरफ से आ रहे हैं। तो ये क्या कम दिन लग रहा है कि ये काफी? अब और कितना दिन लगेगा आपको, आपके हिसाब से मोदी जी को ये बात समझने में? अब क्या कह सकते हैं उनके मन में क्या चल रहा है, मोदी सरकार के मन में क्या चल रहा है। बाकी किसानों ने पंजाब, हरियाणा और जो भी राजस्थान से और यूपी से जो किसान आए हैं, एमपी से भी किसान आए हैं, उन सब की तो यही है कि जब तक ये अपना डिसीजन वापस ना लें, जब तक हम बैठे हैं। अब ये मोदी जी को तय करना है कि हमें करना क्या है, देश के हित में, किसानों के हित में, ये मोदी जी को फैसला करना है।
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से सरकार जो है वो 3 काले कानून को लेकर ये बात कह रही है कि हम किसानों से बात कर रहे हैं। मोदी जी ने अभी हाल ही में ये भी कहा था कि ये जो 3 कानून है मैं उसे एक्सप्लेन करता हूँ, मैं जनता को बताता हूँ कि ये किसानों के हित में है। और साथ ही साथ सरकार ने ये भी बोला था कि कई किसान संगठन है जो सरकार के साथ खड़े हो गए, लेकिन असल हकीकत जहाँ पे पता चल रही है, किसान ये लगातार कह रहे हैं जो मोदी जी के साथ हैं, जो सरकार के साथ है, वो असल में किसान ही नहीं है। आप देख रहे थे द नेशनल न्यूज़ इंडिया, मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम, नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।